हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित है और अब से केवल उसमें 8 दिन का समय शेष बचा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए सवालों को आप लगातार सॉल्व कर रहे होंगे। और इसी बीच हम आपके लिए अगले 8 दिन की कुछ टिप्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाभ होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे टू द पॉइंट उन टिप्स पे बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ है जो आपको अब कर ही लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ, अब आपको बहुत ज़्यादा नया पढ़ने से बचना होगा, क्योंकि अब अगर आप नया पढ़ेंगे तो एक तो आप पुराना रिवाइज नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात है कि अब आप उसको दोबारा से रिवीजन या फिर रिटेन करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए बहुत कुछ नया पढ़ने से बचें। विश्वास रखें अपनी उस तैयारी पर जो लगातार आपने कई महीनों से की है कि आपने जो पढ़ा है उसी से अब आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ में आप आगे की चीज़ों को आप बनाएंगे। एक एक करके रणनीति पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ बात करनी है वो बात हम करने वाले हैं, हम यहां पे 3 टिप्स पे बात करने वाले हैं। 3 पॉइंट्स पे हम यहां बात करने वाले हैं। हम 3 पॉइंट्स पे यहां बात करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि आपको जो उत्तराखंड स्पेशल है, इस उत्तराखंड स्पेशल को बहुत अच्छे से कवर करना है। कारण आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस में से 50 या 50 से ज़्यादा सवाल अकेले उत्तराखंड स्पेशल से आने वाले हैं। और आजकल आप देखते हैं कि उत्तराखंड स्पेशल में भी आयोग ने अपनी डेप्थ को थोड़ा बढ़ा दिया है। ऐसे में उत्तराखंड स्पेशल को आपको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है। इसमें अब अगर आपका उत्तराखंड स्पेशल कवर हो चुका है तो अब मेरा टिप्स आपको यहाँ पे होने वाला है कि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए या फिर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी सवाल उत्तराखंड स्पेशल में पूछे गए हैं उन सभी सवालों से आप अगले 8 दिन में गो थ्रू जरूर हो जाइए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवालों से आप गो थ्रू होने का प्रयास कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। एक तो सवाल पूछने का तरीका आप समझ पाएंगे, सवाल किस डेप्थ से आता है, किस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारी क्लैरिटी आपको एक साथ हो जाती है जब आप इस तरीके से यूके स्पेशल के रिवीजन करना है। और साथ में हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, आपको रिवीजन करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इससे संबंधित आयोग ने अभी तक जितने भी सवाल पूछे हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आप जाएंगे और उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारे द्वारा इसी चैनल पर उत्तराखंड स्पेशल में जितने सवाल पूछे गए हैं उससे संबंधित पीवाईक्यू की एक सीरीज चलाई जा रही है। कई सारी उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उन सारी वीडियोस को आप जाके चेक करेंगे। अब अगर आपके पास में समय कम है 2x पे करके सारी चीज़ों को देख जाइए। केवल और केवल उत्तराखंड से स्पेशल नहीं है बल्कि जीएस से संबंधित भी वहाँ पे एक सीरीज चलाई जा रही है, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। पहला काम उत्तराखंड स्पेशल। देखिए, पढ़ने में तो जितना सिलेबस आयोग ने बताया है वो सारा ही आपको कवर करना है और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने वो सब कवर किया भी होगा। बट हम बात कर रहे हैं अगले 8 दिनों में वो क्या काम आप कर लें कि उससे उसका आउटकम्स पहले से ज्यादा अच्छा निकल के आए, उसके अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिले। अब हम अगर और बढ़ें, दूसरी टिप्स की तरफ बढ़ें, तो दूसरी टिप्स में यहाँ पे हो जाता है, सेकंड नंबर की टिप्स की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे बात आती है उत्तराखंड प्लस नेशनल, दोनों इनसे संबंधित करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 2 साल का तो कम से कम आप करके जाइए ही जाइए। 1 साल का यानी 2024 में मई जून से लेकर के 2025 मई जून तक का करंट अफेयर्स आपका उत्तराखंड स्पेशल में और नेशनल या इंटरनेशनल जो भी है उससे संबंधित करंट अफेयर्स आप देखेंगे। अब अगर कुछ नया पढ़ना है तो वो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने डेली बेसिस पर या मंथली जैसे भी अगर आपने करंट अफेयर्स को कवर किया है तो वेल एंड गुड, उसको रिवाइज करिए, उससे संबंधित एमसीक्यूज जहां से भी मिल रहे हैं उनको लगाइए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब इन 8 दिनों में मल्टीपल रिविजन्स दीजिए अपने उन टॉपिक्स को जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। हमने भी करंट अफेयर से संबंधित इसी चैनल पर
इंटरनेशनल, नेशनल और साथ ही साथ उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स की एक पूरी 1 साल की सीरीज यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उससे आप लाभ ले सकते हैं। या फिर आप जहां से भी करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं उसको आप करते जाएंगे और ज्यादा उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहां से भी आपको 5 से 6 सवाल या उससे ज्यादा सवाल डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स का वेटेज अपने 150 सवालों में देखोगे तो 10 से 12 सवाल या ज्यादा सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो दूसरा 8 दिनों का हमारा टिप्स होगा कि आप करंट अफेयर्स को कतई भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को इग्नोर करेंगे तो आप 7 से 8 सवालों को खो देंगे और एक एक सवाल से जब प्री रुक जाता है तब आपको उसकी इंपोर्टेंस समझ में आती है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे टॉपिक पे बात करें कि हमारा तीसरा टिप्स क्या होने वाला है। यहां पे हम तीसरे टिप्स की बात करते हैं और वो तीसरा टिप्स है जिसको अभी तक आपने जितनी भी तैयारी करी है उस तैयारी में सबसे कम वेटेज अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो आपने सी सेट को ही दिया होगा। आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, या आपके मैथ्स और रीजनिंग में हाथ तंग है, दोनों ही मामलों में आपको सी सेट को कतई इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये वो चीज है जो 29 जून को आपकी इस साल भर की आशा को, या ज्यादा भी हो सकता है, इस साल भर की आशा को निराशा में बदल सकता है। ये पिछले 2 से 3 बारी जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपर पीसीएस की परीक्षा कराई है उसमें ये बात क्लियर हुई है कि सी सेट को अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल में पड़ेगा। इसीलिए आप सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैं बार बार कह रहा हूं सी सेट को इग्नोर नहीं करना है, भले ही आपका मैथ्स रीजनिंग कितना भी अच्छा हो। बहुत बार हमें लगता है कि हम कर लेंगे, हम जीएस पढ़ लेते हैं, हम उत्तराखंड स्पेशल पढ़ लेते हैं, सी सेट में हम कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं और जैसे ही आप सी सेट से बाहर हुए आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये अब वो 8 दिन का समय है जिसमें आप सी सेट को करेंगे। अच्छा, सी सेट करने में 2 तरीके के कैंडिडेट यहाँ पे निकल के आते हैं। एक तरीके के कैंडिडेट वो होते हैं जिन्होंने सी सेट में यानी मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन इसका प्रैक्टिस किया हुआ है, यानी इनको अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको वो चीजें भी आती हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अब अगले 8 दिनों में आप किसी मॉक के बजाय आप पीवाईक्यूज की तरफ जाइए। आयोग के सवाल हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। सी सेट से संबंधित जितने हैं, अगर आपको लगता है यहाँ पे सी सेट से संबंधित कम सवाल है, वैसे तो यहाँ कमी है नहीं सवालों की, मगर फिर भी लगता है तो आप यूपी के जितना जो हमारा यूपीपीएससी है उससे संबंधित आप सवालों को देख सकते हैं सी सेट के। आजकल तो ये यूपीएससी के ट्रेंड पे सवाल पूछता है, तो आप सी सेट के पीवाईक्यूज को जरूर लगाएं अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि कुछ टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं तो पीवाईक्यू को देखिए और देखिए कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। जैसे टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये और या फिर अगर मैं मैथ्स में बात करूं एक बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, आता ही आता है वहां से सवाल। इन सारी चीजों को आप कवर कर लीजिए। कैलेंडर है, वॉच, जो घड़ी वाले सवाल आते हैं, ये सारे सवाल ऐसे हैं जहां से बार बार कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हुआ करती है। कम से कम 100, 150, 200 कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर जाइए, उनमें से जो सवाल छांटने होते हैं उनको। और साथ ही साथ इसके साथ भी आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज के साथ में जाएंगे। यहाँ पे आप जितने सवाल अभी तक आयोग ने पूछे हैं उन सारे सवालों को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगले दिनों में आप अगर एक अच्छी रणनीति के साथ चल रहे हैं तो उसी रणनीति को फॉलो करते जाइए। अगर कहीं आपको कमी लगती है तो ये 3 टिप्स जो मैंने बताए यहाँ पे, पहला है उत्तराखंड स्पेशल, और उसमें भी उत्तराखंड स्पेशल का रिवीजन करने के साथ साथ में पिछले सालों के सवालों को जरूर लगाएंगे आप। दूसरा, अगर आप पूछेंगे तो करंट अफेयर्स है, और तीसरे नंबर पर आपको कर लेना है सी सेट। ये 3 टिप्स है, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है कि ज्यादा वेटेज उसको देना है उसको देना, तीनों ही अपने आप में सेम यानी इक्वल वेटेज रखते हैं। तीनों ही आगे 8 दिन में आपके लिए ये तय करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए इन तीनों चीजों को आपको क्या कर लेना है, समय रहते कवर कर लेना है। एक बात मैं अंत में कहूंगा कि जितना ज्यादा अब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, कोशिश करिए पीवाईक्यू लगाया जाए। जितने भी सवाल आयोग ने पूछे हैं उनसे गो थ्रू हो जाइए। अगर आप उनसे गो थ्रू हो जाते हैं तो इसका बड़ा लाभ होता है। जितने ज्यादा सवालों को अब आप अगले दिन 8 दिनों में सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको आगे 29 जून को होने वाला है। बाकी अगर आपने कोई मॉक टेस्ट पेपर ले रखे हैं उसको प्रैक्टिस करिए। आयोग के सवालों से और उसके सवालों से, दोनों से बनाते हुए आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे।
इससे एक अच्छा खासा एज आपको मिलने वाला है, एक अच्छी खासी बढ़त आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाली है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।